हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो यीबो है वो कहता है जैन को कि तुम चैन जी और एनजी के साथ कमरे में चले जाओ। ओमेगा के बीच में बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं। अब उसके आगे एन और चैन जो है दोनों हंसते हैं यीबो की बातों पे और फिर नोट करते हैं। उसके बाद वो जैन के हाथ को पकड़ते हैं। जैन जो है वो भी हंसता है और उसके बाद वो अपने फादर के चिक्स पे किस करता है और फिर जंप करने लगता है। और उसके बाद वो उन दोनों ओल्डर ओमेगा की तरफ देखता है और उसके बाद वो अपने कमरे की तरफ जाता है उनके साथ खुशी खुशी से। लेकिन अचानक से जो जियोन है वो सीढ़ियों के बीच में रुक जाती है और फिर यीबो के तरफ देखती है और फिर जेंटली हंसती है। उसके बाद जब तीनों ओमेगा वहाँ से चले जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ अब 2 अल्फा थे जो कि अकेले थे और दोनों अल्फा जो है वो सर्च कर रहे थे कि वो अब क्या बात करे। तो जो यीबो है वो एक लंबी सांस लेता है और उसके बाद वो जियांग के पास आता है और उसे कहता है कि चलो मेरे साथ। उसके बाद दोनों जो है वो एक लार्ज ऑफिस में एंटर करते हैं जो कि यीबो का था। उसके बाद दोनों बैठ जाते हैं और दोनों जो है फिर से शांत हो जाते हैं और कुछ वर्ड्स जो है कहने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से दोनों जो है एक दूसरे का नाम कहते हैं। यांग जो है वो कहता है बो और जो यीबो है वो कहता है यांग, और वो भी एक साथ ही। तो दोनों जो है जब वो ये सुनते हैं कि उन दोनों ने एक दूसरे को एक साथ ही बुलाया तो दोनों हंसते हैं। उसके बाद यीबो कहता है तुम पहले कहो यांग। तो जो यांग है वो कहता है बो, तुम्हें सब कुछ पता है ना मेरे फैमिली के बारे में, और तुम आज बाबा से भी मिले। मुझे पता है कि कुछ इम्पोर्टेंट हुआ होगा। जो ट्रू ब्लड अल्फा था मतलब यीबो था, वो खड़ा हुआ अपनी चेयर से और फिर वो विंडो के पास आया जो कि बहुत बड़ी विंडो थी उसकी ऑफिस की। उसके बाद उसकी जो नज़रें थी वो विंडो से बाहर थी। उसके बाद जो जियांग है उससे पता है कि यीबो जो है वो आसानी से कुछ कहने नहीं वाला है और जब भी उसे कुछ कहना होगा तो वो अपनी मर्ज़ी से कहेगा या ज़रूरत जब पड़ेगी तभी कहेगा। तो जो जियांग है वो अपने दोस्त को चुपचाप देख रहा था। उसके बाद जो यीबो है वो कहता है यांग, तुम्हें पता है ना कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है? तो जो जियांग है वो कहता है जैन। उसके बाद यीबो कहता है तुम सही हो मेरा लिटिल जैम, मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो जो जियांग है वो अनईजी वॉइस में कहता है मुझे पता है बो, हाजवान ने भी मुझे कहा। तो उसके बाद जो यीबो है वो कहता है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे कुछ भी होने दूंगा और तुम लोगों ने उसे खो दिया है? तो जो जियांग है वो कहता है हाँ मैं यही सोच रहा था। अचानक से वो रुक जाता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो कहता है वेट अ मिनट। उसके बाद जो जियांग है वो अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और वो अपनी फ्रेंड की ये जो स्टोरी है उसे समझने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद वो यीबो की आंखों में देखता डायरेक्टली और वो उस बात को जो है सर्च कर रहा था उसकी आंखों में, लेकिन उसे जो है यीबो की आंखों में अभी भी कोल्डनेस महसूस हो रही थी लेकिन सिंसियरिटी साथ ही महसूस हो रही थी। उसके बाद वो कहता है यीबो तो तुम्हें पता है ना मेरे पास के बारे में? उसके बाद उसके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी जियांग के मुंह से क्योंकि उसे शॉक लग गया था। उसके बाद जो यीबो है वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बाबा के डेस्क पे एक लार्ज एनवलप जो है रख दिया है और उन्होंने जो है उसे ले भी लिया है। उसके बाद जो जियांग है वो कहता है यीबो। तो वो अब हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो यीबो है वो कहता है जैन को गेट अप लिटिल हनी। जो यीबो है वो धीरे धीरे से जैन को शेक कर रहा था, लेकिन जो जैन है वो अपने फादर के जो हैंड्स है उन्हें हटाता है और फिर अपने क्यूट से हाथों को अपने अल्फा के वेस्ट के अराउंड ड्रैग करता है और जो है और ज़्यादा सोने लगता है। यीबो जब ये देखता है तो वो हंसता है और फिर अपने लिटिल बॉय को जो है पिक करता है अपने आर्म्स में। तो जो जैन है वो कहता है डैडा जैन को सोने दो। तो जो यीबो है वो कहता है जल्दी उठो डियर, आज स्पेशल डे है, जल्दी उठो। तो जो जैन है वो कहता है क्या स्पेशल दिन है? जब ये कहता है तो वो अपनी आंखों को धीरे खोलता है, जो उसकी ब्यूटीफुल आइज़ थी उन्हें वो धीरे खोलता है। उसके बाद वो अपने चेहरे को अपने फादर के सैंड ग्लैंड से रब करने लगता है और कहता है गुड मॉर्निंग डैडा। तो जो यीबो है वो कहता है गुड मॉर्निंग माय लिटिल बर्थडे प्रिंस। जब जैन ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो अपने फादर के चिक्स को अपने हाथों में लेता है और वो कहता है बर्थडे प्रिंस। तो उसे कहता है हाँ बर्थडे प्रिंस, हैप्पी बर्थडे माय क्यूटी जैन।
ईबो जो है जब वो ये कहता है तो उसके चेहरे पे स्माइल थी। उसके बाद वो जैन के चिक्स पे, नोज़ पे जो है किस करता है और फाइनली वो उसके पिंक लिप्स पे किस करता है। उसके बाद जो ईबो है वो कहता है कि आज तुम और ज़्यादा बड़े बन गए। तो जो जैन है वो चला के कहता है डैडा, और उसके बाद जो जैन है वो अपने फादर के नेक को हक करता है और हंसता है। वो अपने फादर के नेक को जो है सॉफ्टली किसेस से फिल करता है। तो जो ईबो है वो कहता है तो आज पार्टी होने वाली है मेरे जैन के लिए, तो जल्दी जाओ शावर लो और उसके बाद नीचे आओ, सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है। जो जैन था वो धीरे से अपने फादर के आर्म से निकलता है एक क्यूट बॉल की तरह, और वो कहता है धीरे से आज जैन के लिए कोई गिफ्ट नहीं है। ईबो जो है जब वो ये सुनता है तो वो हंसता है। उसके बाद वो एक ओल्ड फैशन एनवलप निकालता है अपने टेबल से और उसके बाद वो जैन के सामने रखता है। जैन जो है वो स्लोली देखता है और उस पर लिखा हुआ था कि जब मेरा बेटा 18 साल का होगा तभी उसे ये लेटर देना। जैन जो है उसे पता है इस लेटर के बारे में। उसने बहुत बार ट्राई भी किया कि वो उस लेटर को सीक्रेटली जो है खोले, लेकिन आज उसके डैडा ने पहली बार उसके सामने जो है उस लेटर को रखा है। ये एक लौती मेमोरी है उसकी मदर की जो ईबो के पास है। तो जो जैन है वो कहता है डैडा, तो जो ईबो है वो कहता है आज मेरे जैन को अलाउड है कि वो इस लेटर को पढ़े। ईबो जब ये कहता है तो वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो जैन है वो उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है डैडा मत जाइए। लेकिन जो ईबो है वो जेंटली उसके हाथ को रिमूव करता है और फिर हंसता है और फिर किस करता है। उसके बाद उससे कहता है कि ये एक चैलेंज है तुम्हारे लिए और तुम्हें अकेले रहना है। जैन जो है वो अपने सर को हिलाता है और उसकी आंखों में आंसू थे, और उसके बाद ईबो उसके हेयर पे फिर से किस करता है और उसके बाद वो बेडरूम से चला जाता है और दरवाज़ा बंद करता है। और उसके बाद जो उसके फुट स्टेप्स थे ईबो के वो भी धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। अभी हमें बनी मैंशन का सीन दिखाया जाता है बाहर का, जहाँ पे सूरज उग चुका था और कलरफुल बॉल्स हो, ब्यूटीफुल डेकोरेशंस हो, वेरियस चेयर्स हो या टेबल्स हो, डाइनिंग टेबल्स हो या बहुत सारे तरीके के डिलीशियस केक्स हो, वो सारे जो है प्रिपेयर हो चुके थे मेंशन में, क्योंकि आज वहाँ पे जो है पार्टी होने वाली है। लेकिन जो इस पार्टी का ऑनर है वो कहीं नहीं है। जब जब बनी हाउस में पार्टी होती है तो हमेशा जो लिटिल ऑनर है बनी हाउस का वो घूमता रहता है घर पे, लेकिन आज वो कहीं नहीं है। जैन जो है वो अभी भी अपने बड़े से बेड पे जो है बैठा हुआ है अपने डैडा के बेडरूम में, और उसका जो दिल है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उस लेटर को ओपन करे। उसने सोचा था कि पहले वो शावर लेगा और उसके बाद वो उस लेटर को खोलेगा, लेकिन 1 घंटा हो चुका है और वो अभी भी बेड पे बैठा हुआ है। अचानक से वो किसी की आवाज़ सुनता है जो कहता है जैन। उसके बाद जैन जो है वो उस लविंग वॉइस की तरफ देखता है जो कि उसे सबसे ज़्यादा पसंद है। जब वो उस पर्सन की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में काइंडनेस और प्यार था, और जो जैन है उसकी आंखें फिर से टीयर से भर जाती और वो कहता है डैडा। तो जो ईबो है वो कहता है क्या हुआ है। ईबो जो है वो बेड के करीब आता है, लेकिन वो बैठता नहीं है क्योंकि जैन ने ऑलरेडी नेस्ट बना दिया था। हालांकि मीट जो होता है वो एंटर नहीं कर सकता है नेस्ट में जब तक कि उसका जो ओमेगा है वो उसे इनवाइट ना करे, और अगर अल्फ़ा अनमार्क हो इसका मतलब है कि उसे वेट करना है ओमेगा के इनविटेशन का। लेकिन अगर ओमेगा उसे इनवाइट करे इसका मतलब ओमेगा जो है उसे एक्सपेक्ट कर रहा है प्यार का, केयर का, प्रोटेक्शन का अपने अल्फ़ा से। इस सुबह जो है जो जैन था वो तब तक ठीक था जब तक उसका जो अल्फ़ा था वो बेडरूम में था। जब ईबो वहाँ से गया तो उसके दिल में एक डर बैठ गया था, तो उसने अपने कंफर्टेबल के लिए जल्दी से नेस्ट बनाया ईबो और अपने क्लोथ से, बेड क्लोथ से भी और पिलो से भी और अपने टेडी बियर से। और उसके बाद उसने एक छोटा सा टेडी बियर मिडिल नेस्ट में रखा था। उसके बाद वो ईबो की तरफ जो है बिग डॉय आई से देखता है और वो कहता है कि मुझे डर लग रहा है इसे पढ़ने में। तो ईबो जो है वो एक लंबी सांस लेता है और जेंटली हंसता है और फिर सॉफ्टली जो है विस्पर करता है, इसमें डरने की क्या बात है, अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो मैं यहीं पे हूँ। तो जो जैन है वो स्लोली नोट करता है और जैन जो है वो स्लोली अपनी जो है जगह के करीब ही टैप करता है और ईबो को इनवाइट करता है कि वो वहाँ पे बैठे। ईबो की जो आंखें हैं
उन्हें वो अवॉइड करता है, जो कि रेड चेरी कलर की हो चुकी थी। यीबो जो है उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और उसकी जो सांसें हैं वो रुक गई थी और वो कहता है बेबी तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे नेस्ट में आ जाऊँ। तो जैन स्लोली नोट करता है और जो यीबो है वो हल्का सा हंसता है। उसके बाद वो बैठ जाता है और फिर जैन की बॉडी को अपनी लैप पे लेता है। तो वो उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ लव। तो जो यीबो है वो अपने स्ट्रॉन्ग आर्म्स को जो है जैन के वेस्ट के अराउंड रैप करता है और फिर स्लोली जो है अपनी ओमेगा के नेक पे धीरे धीरे किस करता है, जिससे जैन को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलती है। उसके बाद जैन जो है वो धीरे से लेटर को खोलता है और उस लेटर में लिखा था माय लिटिल जैन, ये मैं हूँ तुम्हारी मॉम। मैंने ही यीबो को कहा था कि वो तुम्हें ये लेटर दे और तुम्हें फ़ाइट करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे छोटे से फाइटर बनो। मुझे नहीं पता है कि मैं तुम्हें फिर से देख पाऊँगी माय डियर। सब कुछ जो है मैसअप हो गया है। बाबा का बिज़नेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। मुझे पता है कि वो लोग तुम्हारे बाबा को मारना चाहते हैं, लेकिन जो तुम्हारे बाबा है उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। बाबा ने तुम्हारे बड़े भाई को भी जो है यहाँ से दूर भेज दिया। उन्हें डर लग रहा था कि वो किसी प्रॉब्लम में ना आ जाए और वो मुझसे हमेशा कहते रहे कि मैं अपने पेरेंट्स के घर जाऊँ, लेकिन मैं अपने मेड को कैसे अकेला छोड़ सकती थी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के पेन को जो है महसूस कर पाती थी, उनके डर को महसूस कर पाती थी, लेकिन मैं केयरफुल भी थी और मुझे पता है कि मैं अपने लिटिल जैन को प्रोटेक्ट भी कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता है कि जब मैं ये लिख रही हूँ मुझे डर क्यों लग रहा है, शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए मुझे डर लग रहा है डियर। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे मेड से मिली और मेरा यकीन करो बेटा, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ कि तुम्हारे एज में जो है डिफरेंस है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि तुम्हें बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम अल्फा मिला है इस दुनिया का, और वो जो लिटिल अल्फा है वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ डियर, मुझे और भी चीज़ें लिखनी थी और भी चीज़ें तुम्हें कहनी थी, लेकिन मैं किसी और लेटर में लिखूंगी। अभी मैं रुक जाती हूँ। अब जब जैन जो है लेटर को दूसरी तरफ से पढ़ने लगता है तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड भी था। उसके बाद वो पढ़ता है कि उसकी मदर ने लिखा था कि वो आ चुके हैं, अब मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, हमारा एक्सीडेंट हो चुका है, मुझे यहाँ से भागना है, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है और मुझे पता है एक ही पर्सन जो है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है और वो तुम्हारा मीट है। और याद रखना जैन, तुम्हारा नाम जो भी होगा मुझे नहीं पता और मुझे ये भी नहीं पता है कि बड़े होके तुम्हारा नाम जो है शाओ रखा जाएगा या नहीं, लेकिन तुम्हारा जो लास्ट नेम है वो सॉन्ग है। और एक चीज़, उसके बाद जो है लेटर में कुछ भी नहीं लिखा था। तो कल इसका जो है लास्ट पार्ट है स्टोरी का और उसके बाद मैं मेल एम्प्रेस को फिर से कंटिन्यू करूँगी। तो कैसा लगा आज का पार्ट, आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।